नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फतेहपुर जनपद से बड़ी खबर, जहां 5वें चरण की चुनावी ड्यूटी में सफाई कर्मी गैस खाकर गिरा और अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील ढाता ब्लॉक उकाथू में तैनात सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय बैजू प्रसाद तैनात था, जिसकी 5वें चरण 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की ड्यूटी बिंदकी तहसील 229 बूथ संख्या 146 पार्टी संख्या 1441 हजरतपुर बिंदकी में चुनाव ड्यूटी करते समय लगभग 2 बजे दोपहर में तेज धूप गर्मी के कारण चक्कर आया, जिससे पीठासीन अधिकारी ने एम्बुलेंस से बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया और घर वालों को सूचना पहुंचाया और बताते हैं कि हल्की फुल्की दवाइयां दी और परिजनों को घर ले जाने को बोला और अपने साधन से जब घर लेकर आए तो फिर तबीयत बिगड़ी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल जाते समय सफाई कर्मी सुरेंद्र की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम कर अपने चक कटोघन बैजू का पुरवा लेकर आए, जहां अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ में क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासवान, ब्लॉक ढाता से महेंद्र, पूर्व डीआईजी राम तीरथ, परमहंस अंकित यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय बैजू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। आइए सुनते हैं क्या कहा चचेरे भाई रिटायर डीआईजी राम तीरथ, परमहंस और क्षेत्रीय विधायक कृष्णा पासवान ने। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता राज विश्वकर्मा की क्योंकि सरकारी सेवा में ड्यूटी में था, चुनाव की ड्यूटी में था जी। तो सब गांव के लोगों का, परिवार के लोगों का यही कहना है कि जो सरकारी सुविधाएं, इस चूँकि अनाथ परिवार हो गया है जी, 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है और उसके हम चाहते हैं कि सभी गांव वाले की गुजारिश है, सिफारिश भी है और ज़रूरत भी है जी कि उस परिवार को, बच्चों को जीवन यापन के लिए कम से कम जो सरकारी सुविधाएं हैं तत्काल रूप से चुनाव केंद्र की तरफ से या अपने डीएम महोदया की तरफ से जो है उनको मिलना चाहिए कि अपने बच्चों को पाल पोस सके पर। इसके लिए मैंने एसडीएम साहब से भी बात की मैंने जी और डीपीआरओ साहब से भी बात की। डीएम साहब से बात तभी नहीं पाई, उनके शायद लगता है कि दूसरे आदमी उठाए थे जी। बात कराने के लिए बोले हैं। यहाँ के जो है वर्तमान जो यहाँ पे एक एपीआरओ साहब है जी, वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी हैं जी, जो एफआईआर के साथ में और पोस्टमार्टम भी हो गया है, जो जितनी चाहिए कार्रवाई और तत्काल रूप से 15 लाख रुपए के जो मुआवजा मिलता है इसके लिए जी, तो वही है कुछ कम से कम उस परिवार को मिलना चाहिए। और साथ साथ में लगता है कि उसकी पत्नी अभी चूँकि अनाथ है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, उसको भी किसी न किसी समुचित या उचित जो है किसी सेवा में उसको मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि कम से कम अपने पति के न रहने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इसी के लिए सब लोग, गांव के लोग इकट्ठा हैं और यही हम आशा करते हैं कि सब कुछ प्रशासन मुहैया कराएगा जी। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ चुनाव पोलिंग बूथ के दौरान जो है इनको ऐसी घटना हुई, तो चुनाव आयोग ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, क्या इनका वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ? ये क्या वहाँ से एम्बुलेंस नहीं आई छोड़ने? ये दुर्भाग्य है कि चुनाव के दरमियान में एक सफाई कर्मचारी को इस तरह से बेहाल छोड़ दिया गया। मेरे लगता है कि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। अगर लगता है कि उसको तत्काल जो है समुचित अच्छे अस्पताल में इलाज होता तो आज ये जान नहीं जाती, आज ये व्यक्ति जिंदा होता, क्योंकि सफाई कर्मचारी है ना जी, इसीलिए उसको इग्नोर किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, जिंदगी बिल्कुल नहीं जाती। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि व्यवस्था नहीं दी गई और ये सब लगता है कि उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि उन्होंने सरकारी सुविधाओं को जो इतना करते हैं कि हम इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये ग्राउंड में जो है ये सुविधा मुहैया नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ सुरेंद्र की चुनाव पोलिंग बूथ पे ड्यूटी के समय में ऐसी घटना हो गई है, इनके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं, क्या इनको लाभ मिल सकता है, इस पर पीड़ित परिवार को क्या सहायता मिल सकती है? देखिए, मतदान हो रहा था, मतदान के समय, ड्यूटी के समय ये घटना हुई है। उतनी समय से जब घटना हो गई है, सक्रिय हो गए, राकेश का फ़ोन गया, हमारे पंचायत साहब का फ़ोन गया और तुरंत जब कल पोस्टमार्टम की बात आई तो मैं तुरंत बात करी कोतवाल से कि एफआईआर करके और पोस्टमार्टम हो जाए, क्योंकि हमारा परिवार है, बिल्कुल रिश्तेदार हैं जी, कई के रिश्तेदार हैं, पोस्टमार्टम हो जाए। डीपीआरओ की छुट्टी थी जी, कल छुट्टी थी, तब भी सब लग करके पोस्टमार्टम हुआ है। सरकार की तरफ से
ज्यादा से ज्यादा जितना भी है जी वो पूरा प्रयास होगा। जी जी। जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ से कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, वहाँ से फ़ोन आया, यहाँ से साधन लेके गए। नहीं, मतदान हो रहा था। जी जी जी। मतदान की समय घटना हुई है। जी। पीठासीन तुरंत बिंदकी अस्पताल में भेजा है और बिंदकी अस्पताल से वहाँ से एम्बुलेंस, आप जान रहे हो कि एम्बुलेंस की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि चाहे डिलीवरी हो चाहे ऐसी घटनाएं हो तुरंत मिलती है एम्बुलेंस। थैंक यू। रहे हैं बिट्टी, ये किनके परिवार से हैं? हमारे परिवार से जी। चचे और दादा के लड़के। दादा के लड़के। ये कैसे क्या हुआ? उनकी क्या कहते हैं 20 तारीख को चुनाव ड्यूटी लगी थी। जी जी। वहाँ पे 2-2:30 के बीच लगभग टाइम था। कहाँ ड्यूटी पे थे? ये बिंदकी में ललौली रोड में पड़ता है हजरतपुर। जी जी। वहाँ पे थे। जी तो उस बीच में चक्कर टाइप आया तो वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी था जी। वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास फ़ोन किया तो वो वहाँ से एम्बुलेंस से इनको बिंदकी CSC भेजे थे। जी। वहाँ ट्रीटमेंट करके यहाँ पे भिजवाए तो घर से फ़ोन किया गया घर पे, तो घर से गाड़ी लेके गए वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ से लाने के बाद ये हॉस्पिटल ले जाए तो रास्ते में इनकी मौत हो गई। इलाहाबाद ले अभी तक कोई अधिकारी आए? रेडियो पंचायत साथ में पंचायत उसी दिन से लगे हुए हैं साथ और DPR साहब भी हाँ, बातचीत हुई है। हाँ जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।